न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। यह खबर मुंबई शहर से सामने आ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। आज का कार्यक्रम इफ्तारी का था। रमजान मुसलमानों के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र महीना माना जाता है। आज यह निमित्त इफ्तारी का आयोजन हुआ और मैं इसमें शामिल होने यहाँ आया हूँ। वे जोड़ते हैं कि शांति और लोगों का कल्याण होना चाहिए। यहाँ उनका इरादा है यह है कि लोग आनंद ले और शांति से विकास करें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने पर भी सुप्रीम कोर्ट को किसी को डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से देवताकरण होगा। तत्कालीन डिप्टी स्पीकर का फैसला जिस पर रोक लगाई गई थी वह इसी स्थान पर उठाए जाने की संभावना है। यह एक संवैधानिक बिंदु है कि राज्यपाल को न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। उसके कारण यह एक ऐसी स्थिति है जहां सर्वोच्च न्यायालय इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता है कि राज्यपाल द्वारा लिया गया निर्णय सही है या गलत। मुझे लगता है कि इस पर फैसले से राज्यपाल का कामकाज प्रभावित होगा, लेकिन राज्यपाल द्वारा लिए गए फैसले को पलटा नहीं जा सकता। दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र सरकार हो या जिन्हें सम्मानित किया गया, दोनों धर्माधिकारियों ने चमड़ी बचाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया। एक साधारण कार्यकर्ता जब कार्यक्रम करता है और दोपहर का कार्यक्रम करता है तो उस पर छत बनाकर पानी देता है। धर्माधिकारी का भरोसा हमने देखा है। वहाँ 4 लोग हैं। परिवार का सवाल है। उन्होंने अपनी निवल संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन मैं निश्चित रूप से मानता हूँ कि ट्रस्ट के पास पर्याप्त निवल मूल्य है कि वे एक छत का निर्माण कर सकते हैं। जब उन्होंने महसूस किया कि पानी की सुविधा नहीं है तो उस जगह पर सरकार और धार्मिक ट्रस्ट आसानी से पानी उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन मानसिकता की जरूरत है। यदि आप इसे इस गर्मी में करने जा रहे हैं और दुर्भाग्य से खबर की पुष्टि नहीं हुई है, क्या अमित शाह ने दोपहर में लेने की जिद की? जिन्होंने किया है और जिन्होंने नहीं किया है, मैं धर्मगुरुओं के भक्तों को इतना ही कहूँगा, अब ट्रस्ट के बारे में सोचें और जिसे आपने लाखों रुपये दान किए हैं और अगर वे आपके सिर पर छत नहीं देते हैं जब आपका सत्कार हो रहा है तब क्या स्थिति है? कांग्रेस बताए कि सत्र से उसे क्या हासिल होने वाला है। मैंने कहा 1 मिनट रुको। मेरा मानना है कि अगर मुंबई निगम या महाराष्ट्र निगम या जिला परिषद चुनाव, नगर निगम और कर्नाटक चुनाव होते तो देश की राजनीति की दिशा उस बिंदु पर तय हो जाती, लेकिन इस सरकार ने महाराष्ट्र चुनाव स्थगित करने का एकमात्र कारण है यह कि वह फिर से नहीं जीत सकती। यह अब हाईलाइट किया गया है। यह चुनाव है कि वे कर्नाटक से है और इसलिए यदि सभी विपक्षी दल भाजपा को रोक सकते हैं तो 2024 लोकसभा का खेल अलग है। मैं उस स्थान पर विश्वास करता हूं जिसलिए कर्नाटक में 15 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। कर्नाटक की रिपब्लिकन पार्टी 15 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। उन्होंने मुझसे उनके लिए प्रचार करने का अनुरोध किया। उस समय आओ, मैं उनके प्रचार में जाऊंगा, लेकिन साथ ही मैं यह भी देखूंगा कि कांग्रेस और कुमारस्वामी के बीच कोई शिकायत नहीं होगी और हम यह भी देखेंगे कि कांग्रेस और कुमारस्वामी के बीच टकराव में तीसरे पक्ष को कोई लाभ नहीं होगा। और इसलिए समग्र स्थिति में भाजपा की वापसी थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है। नाम किसका लिया जाए? कुमार का, ममता बनर्जी का हो, नवीन पटनायक का हो, मुझे लगता है ये सब प्रधानमंत्री के हैं। मुझे लगता है इनमें प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। मंत्री तो नरेंद्र मोदी का चेहरा पुलवामा हुआ और आज एक भी कैबिनेट मंत्री शाह से पूछने को तैयार नहीं है कि आपने हेलीकॉप्टर या क्राफ्ट क्यों नहीं दिया। पुलवामा क्यों नहीं हुआ? केवल एक ही था जिसने संदेह व्यक्त किया कि यह एक दुर्घटना थी और इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए। सवाल यह है कि वन मैन शो जो हम वन मैन शो में करने की कोशिश करते हैं वह अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस का निचला स्तर है। हम भारत में
स्वतंत्रता दिवस नहीं देखते हैं, गुलामी के अवशेष अभी भी मौजूद है और इसलिए हमारे पास जो व्यवस्था है वह संसदीय प्रणाली है। जब अजित पवार ने कहा कि मैं मरते दम तक एनसीपी में रहूंगा, हम सवाल क्यों पूछते हैं? देखिए, एक बात ऐसी है कि ये जो मोदी ने सिलसिला शुरुआत किया है कि हमको प्राइम मिनिस्टर का मौरा दिखाइए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इस बात को जो है वो गलत है, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर अगर चुनना है तो मेंबरान जो चुन के गए हैं पार्लियामेंट में, उनका अधिकार है, क्योंकि सदन उनको चलाना है। नहीं तो आज जैसे हम लोग देखते हैं कि मोदी की तानाशाही है, कैबिनेट मीटिंग हुई नहीं हुई, कुछ कैबिनेट मिनिस्टर तो हमारे पास रोते हैं कि हमारी स्थिति ऐसी है कि हम लघु शंका के लिए जाए तो पीएम के ऑफिस से पीएमओ के ऑफिस से फ़ोन आता है कि आप कहाँ हो। तो ये जो तानाशाही वहाँ पर चली है, उस तानाशाही को ख़त्म करना है। और चेहरा कौन हो या प्राइम मिनिस्टर का फेस कौन हो, तो मेरे ख्याल से मैं मान के चलता हूँ सभी जिनका नाम दिया आपने वो सभी प्राइम मिनिस्टर के लायक है। लेकिन 5 साल हाउस चलाने के लिए इलेक्टेड मेंबर्स किसको पसंद करते, ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों के नाम है, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, या चाहे नवीन पटनायक हो या स्टालिन हो, ये सभी में काबिलियत है इस देश के प्राइम मिनिस्टर बनने की। लेकिन सवाल ये है कि इनमें से इलेक्टेड पार्लियामेंट मेंबर जो है, किन पे ज़्यादा विश्वास होगा, वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा और वही सरकार मेरे ख्याल से सही चलती है, ऐसा मैं मान के चलता हूं। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यह खबर अहमदनगर से सामने आ रही है। अकोला के तालुका के राजूरा में पुलिस द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी। राजूरा कस्बों में हिंदू मुस्लिम एकता का संबंध सराहनीय है और सभी राजूरा कारा हमेशा राष्ट्रीय एकता बनाए रखने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राजूरा थाने के पुलिस निरीक्षक गणेश इंगले जी ने राजूरा थाना द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में बोल रहे थे। राजूरा पुलिस ने मस्जिद परिसर में मुस्लिम भाइयों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। राजूर कस्बा मोहल्ला कमेटी, पीस कमेटी, जामा मस्जिद, रास मुस्लिम ब्रदरहुड ने पुलिस कर्मियों और पत्रकारों की मौजूदगी में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर गणेश इंगले, अकील तंबोली, हाजी रिज्जाक, हिमायतुल्लाह मौलाना, रूप मनियार, शिराज तंबोली, अरुण मालवे, असलम पठान, पुलिस कॉम अशोक गाड़े, पीओ कॉम ढाकने, पीओ का वारपे, पी विलास पाबलकर, शामुद्दीन तंबोली और पत्रकार विलास तुपे के साथ बड़ी संख्या में हिंदू मुसलमान मौजूद थे। इस मौके पर श्रीराम पनाले ने कहा कि राजूरा में हिंदू मुस्लिम हमेशा मिलजुल कर रहते हैं और भास्कर एल्मा में ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया। जबकि एडवोकेट दत्ता निगले ने भी मुस्लिम भाइयों को विश किया। कार्यक्रम का संचालन जाकिर मनियार ने किया। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नई मुंबई त्रासदी पर चर्चा के लिए कांग्रेस ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के खिलाफ मोर्चा तेज करते हुए विपक्षी कांग्रेस ने बुधवार को 16 अप्रैल को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार समारोह के बाद 14 लोगों की मौत पर चर्चा के लिए विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले जी ने राज्यपाल रमेश बैस को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकार के कामकाज के बाद 14 श्रीदासियों की मौत पूरी तरह से गैर जिम्मेदार अधिकारियों की अनियोजित व्यवस्था के कारण हुई है। पटोले जी ने दावा किया है, नवीनतम जानकारी सामने आने के बाद सवाल उठे हैं कि क्या 14 निर्दोष लोगों की मौत लू लगने या भगदड़ से हुई थी। यह हत्या के बराबर है और राज्य सरकार अब सच्चाई छिपा रही है। उन्होंने कहा कि नई मुंबई के खारघर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अप्पा साहब के रूप में
सम्मानित सुधारक दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में दिया गया था। इस समारोह में लगभग 20 लाख अनुयायी आए थे। पटोले जी ने कहा, यह कार्यक्रम लगभग 13 करोड़ रुपए की लागत से आयोजित किया गया था। जिन लोगों को घंटों तक चिलचिलाती धूप में तंबू या पंडाल पीने के पानी की उचित सुविधा के बिना बिठाया गया था, उनमें से 14 लोगों की मौत हो गई। यह गंभीर और दिल दहला देने वाला मामला है। पटोले ने चेतावनी देते हुए कहा, अधिक चौंकाने वाला पहलू यह है कि लू लगने के साथ साथ ऐसी खबरें आ रही है कि अनियोजित सभा में भगदड़ मच गई। लगभग 500 घायल लोगों का इलाज चल रहा है, जिस कारण मरने वालों की संख्या में और इजाफा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने राज्य सरकार पर धर्माधिकारी और अन्य उंगलियां उठाने का भी आरोप लगाया और मांग की कि दोषी पाए गए सभी लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए। पटोले जी ने कहा कि कांग्रेस, जो पहले ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी के इस्तीफे या सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर चुकी है, 24 अप्रैल को पूरे महाराष्ट्र में मीडिया सभाओं का आयोजन करेगी। इससे पहले महाविकास आघाड़ी MVA की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने त्रासदी की एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा अलग से न्यायिक जांच के इस तरह के मेगा इवेंट्स के लिए विशेष संचालन प्रक्रिया की मांग की थी, जिसे आशंकित रूप से खारिज कर दिया गया। आणि म्हणून आज शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा महत्वाचा विषय असताना सुद्धा या ठिकाणी सरकार विरोधकांची मुस्कटदाबी करते आहे असं चित्र आपण पाहतोय। सरकार हे शेतकरी विरोधी आहे आणि या शेतकरी विरोधी सरकारचं जे आपण पाहतोय की आज मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा सभागृहात सांगितलं की आम्ही कांदा खरेदी चालू केलेली आहे, आम्ही चना खरेदी चालू केलेली आहे, तूर खरेदी चालू केलेली आहे, अशा पद्धतीचं भूमिका मांडली। अजूनपर्यंत वस्तुस्थितीमध्ये कुठेही कांदा, तूर आणि चना खरेदी सुरू झालेली नाही। दुसरं, आम्ही सगळ्यात जास्त मदत केलेली आहे, 16,000 कोटी रुपये आम्ही मदत केलेली आहे, अशा पद्धतीचं खोटं सांगणं आणि रेटून बोलणं असं ही सरकारची भूमिका। शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचं पाप महाराष्ट्रातलं भाजपचं ईडीचं सरकार करताय आणि हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे। आम्ही तुमच्या माध्यमातून मी राज्याच्या शेतकऱ्यांना आवाहन करतो की कोणी आत्महत्या करू नका। हे सरकार तुम्हाला मदत दिल्याशिवाय आम्ही शांत बसणार नाही, तुम्हाला मदत आम्ही मिळवून देऊ, पण तुम्ही आत्महत्या करू नका। कारण की हे सगळे शेतकरी जे आत्महत्या केलेत, कोणी 42 वर्षाचा आहे, कोणी 23 वर्षाचा शेतकरी आहे, अशा पद्धतीने ह्या शेतकऱ्यांच्या, तरुण शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या आहेत आणि म्हणून आम्ही शेतकऱ्यांना आवाहन करतोय की आपण कोणी आत्महत्या करू नका, एवढीच आमचं शेतकऱ्यांना आव्हान आहे। या संकटातून आपण निश्चितपणे मात करू। पण हे सरकार जे आहे, दडभद्री सरकार जे महाराष्ट्रामध्ये आहे, केंद्रातलं सरकार दडभद्री सरकार आहे, शेतकरी विरोधी सरकार आहे। या सरकारचा आम्ही बिलकुल पिच्छा करून तुम्हाला न्याय मिळवून देण्याचं काम आमच्या वतीनं आम्ही करू, एवढंच आव्हान मी शेतकऱ्यांना या ठिकाणी करतोय। नाही, त्यांनी घोषणा कराव्यात। त्यांच्याच मतदारसंघात अब्दुल सत्तार कृषी मंत्री आहेत, त्यांच्याच मतदारसंघातल्या शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केलेली आहे। खरं तर त्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे। अशा पद्धतीचं आम्ही मदत करतो असं सांगतात आहे, मग शेतकऱ्यांचा जीव काय कोंबड्या बकऱ्यासारखा झाला? आज ते आत्महत्या करतात गळफासलो, आणि या पद्धतीनं बोलण्यापेक्षा आम्ही आज मदत करतोय हे सांगत का नाही? पंचनामे केलेत, मागच्या वेळेस पंचनामे केलेत, अतिवृष्टीमध्ये अजूनपर्यंत मदत केली गेली नाही। 3 हेक्टरपर्यंत मदत करण्याचं आवाहन केलं होतं, अजूनपर्यंत शेतकऱ्याला मदत केली नाही। फक्त कागदावर घोषणा, मीडियावर घोषणा, या पद्धतीची वस्तुस्थिती या ठिकाणी आहे। आणि सभागृहामध्ये सरकार खोटं बोलतंय, राज्याचा मुख्यमंत्री खोटं बोलताय, आणि म्हणून ह्या सगळ्या व्यवस्थेबद्दल एक चिंता आमच्या मनात निर्माण झालेली आहे। शेतकऱ्यांचं जी काही परिस्थिती आज झालेली आहे, आभाळच फाटलेलं आहे, आणि आज शेतकऱ्यांना या पद्धतीच्या शब्दाचं आश्वासन नाही, वस्तुस्थितीला त्या ठिकाणी मदत मिळण्याची गरज असली पाहिजे, ही भूमिका आमची आहे। ऐसी खबरें फिर लेके आएंगे इसी समय इसी जगह, तब तक देखते रहिए MNS न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।